हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देश की राष्ट्रीय आय को दुगना करने के उद्देश्य से 10 वर्षीय योजना का निर्माण कब किया गया था? 1934 में श्री एम विश्वेश्वरैया ने इस योजना का निर्माण किया था। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हो चुका था और इसके बाद विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखकर लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाहकार नियोजन बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री नियोगी जी के द्वारा 1946 में सलाहकार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई थी। उन्होंने देश में एक स्वतंत्र योजना आयोग और सलाहकार समिति की स्थापना का सुझाव दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और देश के विभाजन के बाद भारत की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और भारत के सरकार के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 में सूखे के पश्चात भारत में योजना अवकाश हुआ था। भारत पाक युद्ध लगातार 2 वर्षों तक सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, मूल्य में वृद्धि और साधनों की कमी, इन सब के कारण चतुर्थ योजना को बनाने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक संवृद्धि दर लक्ष्य से बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी। रोजगार की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, भुगतान संतुलन की स्थिति भी अच्छी हो गई थी, समाज सेवाओं में भी काफी प्रगति हुई थी और प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर के विकास मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना के में किसको प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई थी। सिंचाई परियोजनाओं पर आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया था, कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया था, लेकिन इनकी वजह से उद्योगों की उन्होंने उपेक्षा की थी। क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल अधोसंरचना पर दिया गया था। तीव्र गति से औद्योगिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने भारी उद्योगों को और मूल रूप से आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी थी, जिससे कि देश में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। द्वितीय योजना में गरीबों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिससे कि उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, देश में आय संपत्ति की विषमता को कम किया जा सके, न्यायपूर्ण और समानता को स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसको माना जाता है? तृतीय योजना को भारत की सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। इस योजना में स्फूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। योजना काल में विनियोग का ढांचा इस प्रकार रहा कि जो क्षेत्रीय असमानता थी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म पोषित विकास करना था, राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना और विनियोग का ऐसा ढांचा निर्मित करना कि आगामी योजनाओं में भी इस विकास दर को कायम रखा जा सके और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का क्या कारण था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति, ये सभी कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के लिए जिम्मेदार थे। चौथी योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सका था, राष्ट्रीय आय में भी प्रगति नहीं हुई थी, उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में भी उत्पादन का लक्ष्य बहुत कम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में शुरू किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शुरू किया गया था। समाज के गरीब वर्गों को उचित मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराना, अनावश्यक उपभोग पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करना ही पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी योजना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? पांचवी योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, निर्धनता का उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता, यानी गरीबी को खत्म करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? रामकृष्ण हेगड़े ने 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना देश में राजनीतिक उथल पुथल का शिकार रही थी। 1 सितंबर 1989 को योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की कि एक नया ढांचा तैयार किया जाए और इसलिए रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में एक नया प्रलेख 8वीं पंचवर्षीय योजना एक दिशा निर्देश पर तैयार किया गया था। इसी समय योजना आयोग का नए सिरे से पुनर्गठन भी
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, ग्रामीण विकास, जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं और सामाजिक दृष्टि से कमजोर समूह को अधिक समर्थ बनाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को सुदृढ़ बनाना, इस मार्ग को अपनाने पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 13 होती है। नेक्स्ट, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुरजाई लाल नंदा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, 13वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 13वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का उचित आवंटन, उत्पादन में वृद्धि और सभी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? 13वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2017 से 2022 तक की है। लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या काम करता है? नीति आयोग सलाहकार संस्था के रूप में काम करता है। नीति आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह फंड ग्रांट कर सके। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं।